गाइस, दिस इज मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत मुस्कुराते हुए। चलिए आज बात करते हैं हम कि एनयूएस क्लास 10th में अगर आप हो, अगर आपके पास सब्जेक्ट है पेंटिंग, तो उसके अंदर कितने मार्क्स में चैप्टर्स आते हैं, भाई सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल क्या होता है, ये कितने मार्क्स में आता है, क्या क्या करना होता है, ये थ्योरी के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर डिजाइन, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर आपने एडमिशन लेना या किसी आस पड़ोस में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको एनयूएस के अंदर एडमिशन लेना, तो प्लीज़ उसको गाइडिंग करें यार, कहीं वो ब्रोकर के चक्कर में ना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों दिए गए एनयूएस के नंबर पे आप हेल्प नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो और एनयूएस के एग्जीक्यूटिव टीम से बात कर सकते हो और एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो। इस तरीके से दोस्त यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या क्या यहाँ पे फीचर आपको मिलने वाले हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पेंटिंग सब्जेक्ट का। ये पेंटिंग सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या होता है। बच्चे सोचते हैं पेंटिंग, अच्छा ड्राइंग बनाना होगा इसके अंदर, तो नहीं भाई, पेंटिंग हमारे आर्ट के बारे में बताता है, हमारी कलाओं के बारे में बताता है। जैसे इतिहास में किस राजाओं के शासन में, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा आपने, हड़प्पा सभ्यता, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सभी शासन काल में हमें अजंता की गुफाएं में हमें कौन कौन सी कला पेंटिंग पाई गई है, तो उस पेंटिंग के इतिहास के बारे में बताना होता है। हाँ, पेंटिंग जरूर बनाना होता है इसके अंदर, लेकिन आपको जो बुक्स में पढ़ना होगा वो हमारे जो पास्ट में जो भी हमारे आर्ट रहे, कल्चर रहे, उन सभी के बारे में हमें यहाँ पे बताना होता है। यहाँ पे जो इसके देखो इंट्रोडक्शन बताया गया है कि पेंटिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द आर्ट स्टडी। और आपको बताओ एक बार, पेंटिंग आपका इतना मस्त और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पढ़ो तो आगे लाइफ में बहुत काम आने वाले। जैसे सिविल सर्विस के अंदर यूपीएससी का टॉपिक कवर करता है भाई, ये बहुत अच्छा है टॉपिक। यूपीएससी के जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो 10th का ये पेंटिंग है भाई, यहाँ पे आपको ये सब बता दिया। इसके ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पे बता दिया गया, एक्सप्लेन द विजुअल आइडियाज, ठीक है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पेस डिवीजन एंड एक्सप्रेशन। देखो सब कुछ हमें बता दिया आपको, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एंड स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। आर्ट टीचर बन सकते हो आप, इलस्ट्रेटर बन सकते हो आप, एंड प्रिंट मेकर बन सकते हो, डिजाइनर बन सकते हो, पेंटर एंड इंटीरियर डेकोरेशन। देखो यहाँ पे सब बता तो दिए गया है, यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बता के चलूँगा। इसलिए तो स्कोप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। पेंटिंग का इतना बड़ा स्कोप है, अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो अपनी किस्मत को जरूर आजमाना। अब हम बात करते हैं इसमें मीडियम क्या क्या ले सकते हैं हम। देखो मीडियम आपके पास हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम तो होती है। आप चाहते हो तो आप इसको रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, जैसे गुजराती हो गया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसमें भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दैट्स अप टू यू। हाँ, अब हम बात करते हैं मेन हमारे पॉइंट पे आते हैं हम। इसमें ये पूरे एनयूएस के सब्जेक्ट्स के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है पेंटिंग, जिसमें आपको 30 मार्क्स का ही सिर्फ थ्योरी आता है और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है, समझे। 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है और 30 मार्क्स का ही थ्योरी आता है। कितनी बड़ी बात है भाई, देख सकते हो अभी। तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना है कि 17 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल आता है, इसमें आपको अलग पास होना है, और ये जो 30 मार्क्स का थ्योरी आ रहा है इसमें आपको अलग पास होना है, यानी कि दोनों में ही आपको सेपरेट पास होना होता है। ऐसे बच्चे सोचते हैं कि दोनों को मिला के पास हो जाएंगे तो पास माने जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी एक में फेल और एक में पास हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और जिसमें आप फेल हो आपको वो रीसबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में हो तो फिर से देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में हो तो फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा आपको, ये हो जाता है, ठीक है। एंड ये दोनों तो हो गया, और इसके अंदर आपको पता है क्या, उसके सभी सब्जेक्ट्स के अंदर टीएमए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और इस प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको 20% मिलते हैं थ्योरी के अंदर से। इट मीन्स ये हुआ कि आपको 30 नंबर का ये दिख रहा है आपको, ये थ्योरी जो है इसका 20% आपको टीएमए में दे दिया जाएगा। अगर आप 30 का 20% निकालोगे तो 20% होता है 6 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स। यानी कि जो आपका ये टीएमए है, बच्चे सोचते हैं टीएमए तो 20 नंबर का होगा, क्यों 20% लिखा हुआ है, नहीं, आपको बोला ये 20% मार्क्स ऑफ थ्योरी, 20% आपको थ्योरी मार्क्स का दिया जाएगा। यानी कि आपको जो मार्क्स मिलने वाले टीएमए के वो आपको आउट ऑफ 6 में से मिलेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? डिड यू गेट माय पॉइंट? आपको 6 नंबर में से मिलने वाले हैं, चाहे 2 मिले या 3 मिले या 4 मिले या 5 बजे 6 के 6 मिल जाए, तो टीएमए के मार्क्स आउट ऑफ 6 में से मिलने वाला है। और बचेगा कितने, यानी कि 30 में से आप 6 को माइनस कर दो, बचेगा 24, और जो आपका पेपर होगा थ्योरी का वो होगा 24 का। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें 30 मार्क्स ही शो हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो 30 मार्क्स से आपको शो हो रहा है उसके अंदर माइनस करके नहीं लिखा जाता टीएमए का, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको थ्योरी और टीएमए इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर ही 33% लेकर आना पड़ता है पास होने के लिए। अगर आपको थ्योरी में पास होना है तो 30 का 33% लेके आना पड़ेगा पास होना है, तो जिसमें आपको टीएमए और थ्योरी मिलाकर है। लेकिन ये चीज़ अलग है, प्रैक्टिकल चीज़ अलग है, इन दोनों को मिलाकर आपको पास होना है, थ्योरी को और टीएमए को। अगर 6 में से आपके मान लो 6 में से मान लो टीएमए के 6 में से आपके मार्क्स आ गए 4 आ गए या 5 आ गए, मान लो इतने आ गए, ठीक है, और 24 में से आपको 33% लाना है। इधर मान लो कि आपके 7-8 भी आ गए ना मार्क्स, तो आप पास हो जाओगे। मान लो मैंने आपको मान लिया
24 में से मान लो 24 का थ्योरी हो रहा है, इसमें से आपके 5 6 7 8 भी नहीं आ पाएंगे यार। मान लो कि 10 आ गए, 10 और ये 4 कितने हो गए, 14 हो गए, है ना। तो 14 आप पास हो, थ्योरी के अंदर पास हो गए आप, समझ में आ गया आप सभी को। बट अब आपको इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम बता रहा हूँ 40 से प्लस लाना होगा। और मैं बताता हूँ, मेरे आज तक का एक्सपीरियंस रहा है कि मैक्सिमम बच्चे के 50 से प्लस आते हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, टेंशन मत लेना। प्रैक्टिकल को अच्छे से सबमिट करना, अच्छे से बनाना। बाकी प्रैक्टिकल के सोल्यूशन वगैरह जो है वो दोस्त वेबसाइट में मिल जाएगा हमारे, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है कि किस तरीके से बनाया जाता है, और पूरा सोल्यूशन हमने दे दिया उसके अंदर, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम, यानी कि इसका ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ आपको, स्कीम ऑफ एवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझो, जो यहाँ पे बता रहा हूँ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको हम टीएमए कहते हैं। अभी मैंने को बताया ना ये कितने मार्क्स में होने वाला है, ये 6 मार्क्स में होने वाला है। क्यों? क्योंकि 30 में से -6 कर दिया गया है। एंड जो आपका जो थ्योरी एग्जाम्स होने वाला है, जो एक पेपर होगा उसमें से, यानी कि 30 में से 6 को माइनस कर दो, जो कि हमने टीएमए को दे दिया। तो कितना बच गया भाई, 24 बच गया, जो कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का होगा है? 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। 1.5 आवर्स का पेपर होगा आप सभी का पेंटिंग का, ठीक है। इसके लिए 3 घंटे नहीं मिलते हैं, क्योंकि 24 ही मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो 1.5 घंटे में कंप्लीट समाप्त हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल, 1 पेपर ऑफ 3 पार्ट्स प्लस पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, जिसमें से आपको लैब मैनुअल प्रैक्टिकल उसमें से देख के आपको बनाना होता है। साथ ही कुछ पेंटिंग बनानी होती है। कुछ बच्चे करते हैं पेंटिंग को प्रिंट करवा के छाप देते हैं, उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे। कोशिश करें पेंटिंग को खुद से बनाएं, आपको नहीं आता किसी और से बनवा ले, और कोशिश करें जहाँ तक हो अपने कार में बनाओ, कैसे ही बनाओ, बट अच्छे से बनाओ यार, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से बनाओगे आप। इसमें आपको जब जाओगे यहाँ पे प्रैक्टिकल, यानी कि जो आपको ये टाइम दिया जाता है प्रैक्टिकल का, तो टोटल आपका ये जो प्रैक्टिकल है दोस्त, ये होता है आपको 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो आपको एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए उसको, ताकि 70 में से 60-65 मार्क्स तो कंप्लीट आए। दोस्त 70 मार्क्स भी आए हैं बच्चों के, मैं बता तो रहा हूँ। जो सोल्यूशन दिया गया है आप उसमें से कर ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्यूशन दे दिया गया है पेंटिंग का, 10th हो या 12th हो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड नेचर पार्ट स्टडी का। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है, ये आगे हमारे पार्ट के। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये हमारे पार्ट किसके, जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के यहाँ पे बता दिया गया है कि टॉपिक जो है प्रैक्टिकल्स के। सबसे पहला जो पार्ट है ऑब्जेक्ट एंड नेचर स्टडी, ठीक है। इसमें आपके 3 पार्ट कवर किए गए हैं, कंपोजिशन एंड ड्राइंग, ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया एंड प्रेजेंटेशन। ये 3 पार्ट जो है, ये पहला वाला जो है ये 8 मार्क्स में है, सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया 8 मार्क्स में है, एंड प्रेजेंटेशन आपका 4 मार्क्स में। यानी कि इन तीनों मिला के आपका जो पार्ट फर्स्ट है ये 20 मार्क्स आपके कवर करता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एंड एनिमल फिगर स्टडी। इसमें आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी 3 इसके अंदर कवर किया गया है। एक ये भी 8 और 4 है, ये भी आपका 20 मार्क्स कवर करता है। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन, जिसमें आपका डिजाइन एंड लेआउट है, ट्रीटमेंट ऑफ मीडिया है, एंड प्रेजेंटेशन है। ये भी आपका दोस्त कंपोजिशन वाला पार्ट है, ये भी आपका 20 मार्क्स कवर करता है। लास्ट में दोस्त एक चीज़ बच गया आपका, जो पोर्टफोलियो सबमिशन आप दोगे, है ना, क्वालिटी ऑफ वर्क ये देखा जाएगा, और आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया है, कैसे लिखा है, उसके अंदर किस तरीके से आपने फ्रंट पेज बनाया, उसके अंदर कैसे आभार प्रकट किया, एक्नॉलेजमेंट जिसको कहते हैं हम, और क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरीके से हमने उसको अच्छे डेकोरेट किया है। इन सब चीज़ों के आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इट मीन्स आपके टोटल ये हो गए, ये देखिए 20, 40, 20, 60 एंड 10, 70। और 70 आपके पूरे मार्क्स हो जाते हैं किसके, प्रैक्टिकल के। आई होप आपको पूरी समझ में आ चुका होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ वहाँ पे। एंड अब आते हैं हम टोटल चैप्टर्स पे कि कौन से चैप्टर्स आपके कितने मार्क्स में आने वाले। अब चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। याद रहे दोस्त, इसमें जो चैप्टर्स दिया होगा, इसमें चैप्टर्स में आपको थ्योरी के टॉपिक्स और प्रैक्टिकल के टॉपिक्स दोनों को मिलाकर आपको मार्क्स को दिया गया होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, जिसमें ऑफ हिस्ट्री एंड एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन आर्ट फ्रॉम 3000 BC से लेकर 600 AD तक पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे, देखो हिस्ट्री आ गया यहाँ पे कि इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, देखो BC है यानी कि बिफोर क्राइस्ट है, ये ईसवी पूर्व, जब ईसा मसीह जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का टाइम पे, यानी कि इंडियन की जो हिस्ट्री है उसमें आर्ट क्या चलता था। इसमें आप पढ़ोगे अभी कि पुराने आर्ट कल्चर के बारे में कौन कौन से हमें अजंता गुफाई से क्या क्या मिले हमें। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं बच्चे, बोर भी हो जाते हैं, लेकिन बोर नहीं होना यार। हिस्ट्री है मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे आर्ट के बारे में, ना कि राजाओं के बारे में, तो पढ़ना है बड़ा अच्छा लगेगा आपका। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यानी दोस्त फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए गए हैं। उन 4 चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे बता दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर लेना, ऐसा काम करना। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ब्लूप्रिंट के नाम से। एंड देखो दोस्त, यहाँ पे आपको जो 4 चैप्टर्स यानी 4 चैप्टर जो है आपके ये 12 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है। 12 मार्क्स में आने वाले हैं, तो याद रहे आप सभी को। एंड इसके बाद अभी आपको आता है कौन सा,
ये देखिए, इसका आप करता है सेकंड मॉड्यूल इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न आर्ट। अब पश्चिमी सभ्यताओं की जो आर्ट रही है, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, जर्मनी वगैरह, ये वेस्टर्न आर्ट्स पढ़ोगे आप इसके अंदर, अमेरिका वगैरह कल्चर पढ़ोगे, जैसे रेनेसां हो गया, इटली वगैरह का, है ना, एंड पोस्ट इम्पीरियलिज्म, ये जो चैप्टर है यार इम्प्रेशनिज्म, इसमें आप जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में कौन कौन सी आर्ट्स रहे हैं इन सभी के बारे में देखो। तो इसके अंदर 1, 6, 7 यानी कि 3 चैप्टर्स ये हो गए। चलिए, इसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स कवर किया गया, 3 चैप्टर्स की वेटेज 12 है, ठीक है, यानी कि 12 और 12 आपके हो गए 24 मार्क्स। सेकंड मॉड्यूल में ये दिया गया है, ठीक है दोस्त। चलिए, एंड 24 ये हो गए, एंड ये आपका आ गया थर्ड मॉड्यूल। देखिए दोस्तों, ये थर्ड मॉड्यूल आ गया जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट है। ये आपके यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। 6 नंबर का में ये दिया गया है, 30 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है, टोटल आपके 30 मार्क्स हो गए यहाँ पे। एंड देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सोचोगे 30 मार्क्स हो गए तो और मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। देखिए दोस्त, ये मार्क्स अब जो मिलेंगे यहाँ पे जो लिखा मिलेगा, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स होंगे। देखो यहाँ पे थ्योरी का मार्क्स नहीं दिए गए, यानी कि ये जो चैप्टर्स वगैरह है ये किसके हैं, ये चैप्टर्स प्रैक्टिकल के हैं। तो ये तो हमें ऊपर देख लिया था 20 मार्क्स में है ये वाला, तो इसके अंदर साफ बता दिया गया आपको, है ना। ये देखिए, फिर ये भी 20 का है, अभी ऊपर देखा था ना हमने चार्ट के अंदर, वही वाला यहाँ पे बता दिया गया है। और लास्ट में आपको ये भी 20 का है, लास्ट में एक 10 मार्क्स में ये वर्क दिया जाता है, क्वालिटी देखा जाता है इसके अंदर। देखो इसमें बता दिया गया आपको कि क्वालिटी में क्या क्या देखा जाएगा। सबसे पहले मिनिमम 3 वर्क्स आपको बताया गया है। ये इंपीरियल साइज पेपर है, यानी A4 साइज का पेपर लेना आपको, 1 इन पेंसिल लाइन ड्राइंग, यानी कि एक साइड में जो ब्लैंक होता है और एक साइड में पेंसिल लाइनिंग होती है उसकी। प्रैक्टिकल वाले फाइल लेना है, ठीक है, एंड 1 इन कलर्स में बहुत बेटर रहेगा ये। अब बात करते हैं पेन की दोस्तों, तो जेल पेन हो गया, स्केच पेन हो गया और बॉल पेन हो गया, इसमें से कोई से पेन आप यूज कर सकते हो। एंड पार्ट 2 की बात करें मिनिमम, तो इसमें भी 1 फेयर जो A4 साइज जो होता है वही आपको लेना है। एंड एक पेंसिल लाइन का इसके अंदर यूज करना है आपको, पेंसिल लाइन से आपको पेंटिंग बनाना है, ठीक है, याद रहे। तो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाना। ह्यूमन एंड एक एनिमल का यहाँ पे बता दिया गया है, वही तरीके से यहाँ पे सब कुछ हमें बता दिया कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये देखिए, तो इन टॉपिक्स के अंदर जो बताया गया इसी हिसाब से आपको करना है, ये आपको गाइडिंग दी गई है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन पेंटिंग मटेरियल्स। आपको हमेशा पेंटिंग का जो मटेरियल है जो बनाना है, कलर्स वगैरह, स्केच वगैरह हो गए, एंड स्केल वगैरह हो गए, ये सब आपको अपने खुद से घर से यानी कि लेके जाना पड़ेगा। ओनली द ड्राइंग शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय एनयूएस एट द टाइम ऑफ एग्जाम। पेंटिंग जब प्रैक्टिकल होगा तो वहाँ से आपसे कुछ दिया जाएगा बनाने के लिए, तो उस समय आपको सिर्फ ड्राइंग शीट दिया जाएगा, ना कि सभी मतलब कि जो टूल्स वगैरह होते हैं वो दिया जाएगा। तो याद, तो इस प्रकार दोस्तों इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपने घर से सब कुछ लेकर जाना। और यहाँ पे तो 70 मार्क्स कंप्लीट हो गए, और आपका जैसे कि मैंने बता दिया कि कौन कौन में कितने मार्क्स का आपके आने वाले हैं। फर्स्ट मॉड्यूल 12 में आने वाला है, सेकंड मॉड्यूल भी 12 में आने वाला है, और जो थर्ड मॉड्यूल है वो 6 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और ये आपको समझ में आ चुका है। तो एक बार ब्लू प्रिंट आप डाउनलोड करना। और दोस्त, पेंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए दोस्त आपको नोट्स लेना है। दोस्त नोट्स की जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। यह है दोस्त नोट्स की वेबसाइट। यहाँ पे आपको पेंटिंग और तमाम सभी एनयूएस के सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है, जिसको गोल्डन सीरीज कहते हैं, वो यहाँ पे मिलेगा, जिसमें वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम्स में आए। क्यों? क्योंकि हमने सभी लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज किया, देन इसको कवर किया है यहाँ पे, और आप यहाँ से इस नोट को ले सकते हो। इसके लिंक नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, तो ये हो गया। बाकी जो ब्लू प्रिंट है दोस्त, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। ब्लू प्रिंट जो है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ब्लू प्रिंट वाले लिंक पे, तो आप यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे 10th का है तो जैसे आप 10th पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा वहाँ पे खुला हुआ, और यहाँ से आप सभी के ब्लू प्रिंट को देखो, ये सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स को ब्लू प्रिंट आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट पे आपको, वेबसाइट का नाम है anusnodna.com। यहाँ से आपको एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट्स, बुक्स, नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और साथ ही आपको जो एनयूएस का सैम्पल पेपर है पेंटिंग का, आपको उसको भी सोल्व करना है। पेंटिंग का जो सैम्पल पेपर है, देखो 10th क्लास का ये रहा, तो यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए पेंटिंग का ये रहा। तो पेंटिंग का दोस्त यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ये सैम्पल पेपर भी आपको एक बार प्रैक्टिस करना है इसमें से, ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेंटिंग का सब कुछ दे दिया गया है। ये देखिए प्रैक्टिकल से टॉपिक भी है, एंड सैम्पल एक क्वेश्चन पेपर है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्त, ये रहा, ये देखिए टोटल यहाँ पे दे दिया गया है, 5% भी बता दिया गया है, और ये यहाँ पे ये सब कुछ समझा दिया गया है। एंड अब ये रहा यहाँ पे आपका लेसन वाइज
कि टोटल मार्क्स में कितने डिवाइड किए गए हैं, ये आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसमें से अच्छे से समझना ताकि आपको टोटल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चैप्टर वाइज। ये देखिए ये रहा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए डिस्क्राइब द डांसिंग गर्ल, अगर आप अपने फर्स्ट चैप्टर देखोगे है ना, तो इसमें एक डांसिंग गर्ल को दिखाया गया है, मेटल स्कल्पचर है ना, मेंशन इट्स फाइंडिंग साइट, तो ये कहाँ से मिला इसके बारे में। तो देखो एक एक नंबर दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये सभी बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट इनका आंसर तभी दे पाओगे आप जब आपने कम से कम चैप्टर्स पढ़ रखा है। तो दोस्त इन सभी की जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा दोस्त इनके आंसर, ठीक है। ये देखिए मार्किंग स्कीम ये रहा। तो देखा भी हमने, देखा फर्स्ट चैप्टर देखा, फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल का आपको लोकेशन पूछा था, फाइंडिंग साइट पूछा था, तो वो हमें इंडस वैली से मिला है। कहाँ से है? इंडस वैली से, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे इनके आंसर भी दे दिए गए, और आंसर दोस्तों मिनिमम आपको एक लाइन में आंसर दे देना होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना होता है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में तो आंसर पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे दे दिया। तो दोस्तों ये जो सैम्पल पेपर है इसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नोट्स भी मिल जाएगा आप सभी को, ब्लू प्रिंट भी ले लेना। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन से मॉड्यूल पे ध्यान देना है, कैसे कैसे पूछा जाता है। आई होप कि पेंटिंग में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, बस प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है आप सभी को। प्रैक्टिकल के सोल्यूशन की जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। ऐसे वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोस्त मैं एनयूएस के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं हमेशा आप सभी की हेल्प करता रहता हूँ। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पे सब्सक्राइब कर ले अभी के अभी, और सब जगह शेयर करें ताकि कोई बच्चा मिसगाइड ना हो यार। क्योंकि ब्रोकर्स लोग ऐसे होते हैं ना, बच्चों को मिसगाइड करते हैं, उनके बस पैसा अटने का काम करते हैं। खास बात तो ये जब प्रैक्टिकल सब देने जाते हो सेंटर पे, स्टडी सेंटर वाले भी आपसे पैसा मांगते हैं। तो ऐसे टीचरों को अगेंस्ट में हमेशा बोलते रहना ताकि कोई भी बच्चा आपसे 1 रुपये भी ना ले, ठीक है। जायज़ पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से पैसा लेना कि प्रैक्टिकल जमा करवाऊंगा तो 10,000 लूंगा, 5,000 लूंगा, 2,000 लूंगा, तो ये चीज़ गलत है। प्रैक्टिकल बुक्स दोस्त देखिए, प्रैक्टिकल बुक्स है ये, इनके सोल्यूशन मार्केट में बिकते नहीं है 100, 150, 200, तो ये सब जायज़ है। हम बंदा बना रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए पैसे 10,000 दो, 5,000 दो, हम नकल करवाएंगे, पास करवाएंगे, इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट मत करो। क्योंकि एक जना सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्राइम का सपोर्ट कर रहा है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना दोस्त, ताकि ऐसे कामों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, प्लीज़। तो दोस्तों इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे मिलता हूँ मैं फिर से आपके नेक्स्ट वीडियो में जल्द। दोस्तों हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।